नमस्कार डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा को ट्रिक के माध्यम से हल करने के लिए। ये हो गया गुणा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। गुणा को पढ़ेंगे। इस गुणा में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है कि गुणक, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। ये क्या होता है? गुणक यह वह संख्या होती है, यह वह संख्या है जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है। दूसरी स्टेप होता है इसका गुणा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाइकेंड। अब यह क्या होती है? यह वह संख्या होती है जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है। गुणा किया जाता है। तीसरा है गुणनफल, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यह क्या होता है? किसी दो संख्या को गुणा करने से जो संख्या प्राप्त होती है वह गुणनफल कहलाती है। गुणनफल कहलाती है। गुणनफल या गुणनखंड इसी को कह सकते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे है 7 गुणे 3 बराबर 21। यहाँ पर गुणक 3 है, गुण 7 है, और जो गुणनफल है वो 21 है। अब हम किसी भी दो अंकों की संख्या का गुणा शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। दो अंकों के गुणा को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे? इसका एक ट्रिक है। दो अंकों की संख्या है, पहला अंक हो जाएगा ए, जो दहाई का अंक होगा, इकाई का अंक बी। ए बी गुणे सी डी बराबर ए सी ए डी प्लस बी सी इंटू बी डी। अब इसको हम 3 स्टेप में करेंगे, अर्थात
इसका फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, फर्स्ट स्टेप बी गुणे डी कर देंगे। सेकेंड स्टेप ए गुणे डी प्लस बी गुणे सी, और लास्ट थर्ड स्टेप ए गुणे सी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं उदाहरण के तौर पे उस ट्रिक के माध्यम से कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं कुछ संख्या है, जैसे 56 गुणे 72 ले लेते हैं। इसको करना है ट्रिक के माध्यम से। कैसे करेंगे, पहले इसको हल करेंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या बताया गया था कि बी गुणे डी। अब यहाँ पे ये जो संख्या दिया गया है, ए संख्या ए है, ए बी है, और ए सी है, और ए डी है। फर्स्ट स्टेप में बी गुणे डी, अर्थात हम इसको करेंगे तो बी कितना है 6 गुणे डी कितना है 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12। अब इस 12 को या 12 को हम 2 लिखेंगे। जो कैरी एक बचा हुआ है, ए वाला कैरी जो बचा हुआ है, इसको नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे सेकेंड स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या बताया गया है, ए गुणे डी प्लस बी गुणे सी। जब हम सेकेंड स्टेप करेंगे और प्लस 12 का एक कैरी बचा था तो +1 कर देंगे। अब इसको करेंगे ए कितना है 5, डी कितना है 2, प्लस बी कितना है 6 गुणे सी कितना है, सी है 7, और प्लस एक कैरी 1। ए हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 6 सत्ते 42 और प्लस 1, तो ये हो गया 10 42 10 52 1 53। कितना आया 53। अब 53 को हम 3 लिखेंगे। जो कैरी आएगा उसको थर्ड स्टेप में जोड़ेंगे। तो अब थर्ड स्टेप में क्या बताया गया था, केवल ए गुणे सी कर देना है, और प्लस कैरी इसका कितना बचा था 5। ए गुणे सी, ए का मान कितना है 5 गुणे सी का मान 7 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 प्लस 5, तो 35 और 5 40। अब जब हम इसका लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः क्वेश्चन मार्क बराबर नीचे से लिखना चालू करेंगे, जैसे जोड़ वाले में हम बताए थे ट्रिक। ये हो जाएगा 40 और ये 3 और ये हो जाएगा 2, अर्थात 4032। ये हमारा 2 अंकों की संख्याओं का आपस में गुणा इस ट्रिक के माध्यम से। इसी तरह से इसी ट्रिक पे आप लोग एक क्वेश्चन को हल करेंगे, जो कि क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन है 36 गुणे 85 बराबर। इसको आप लोग इसी ट्रिक के माध्यम से हल करके देखिएगा। अब नेक्स्ट गुणा हम देखते हैं। जब 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा जब इकाई अंक समान हो तो उसमें कौन सा ट्रिक लगाएंगे। जब 2 अंकों की 2 संख्याओं का गुणा जब इकाई का अंक समान हो, तब इसके लिए ट्रिक हम लगाएंगे। ए बी गुणे सी बी बराबर ए सी ए प्लस सी
इंटू बी स्क्वायर, अर्थात इसको भी हम 3 स्टेप में करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा बी स्क्वायर, सेकेंड स्टेप होगा ए प्लस सी इंटू बी, और लास्ट या थर्ड स्टेप होगा ए गुणे सी। इस ट्रिक का यूज कहाँ पे करेंगे? जब दो अंकों की संख्याओं को, किसी दो संख्याओं को हम गुणा कर रहे हों और दोनों संख्याओं का इकाई का अंक एक समान है, तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे। इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं कोई भी संख्या जिसमें इकाई का अंक बराबर हो। ये जैसे हो गया 45 गुणे 85, ये दोनों का इकाई का अंक एक समान है, इसको हल करना है। तो इसमें हम 3 स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप है हल करने के लिए, फर्स्ट स्टेप क्या है? बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बी देखेंगे क्या है। ए हो गया ए, और ये जो है बी, और ए जो है ये क्या हो गया सी, लेकिन लास्ट वाला बी के बराबर है, बी के समान है, अर्थात ए भी लास्ट वाला भी क्या है? बी, क्योंकि ट्रिक में डी कहीं पे नहीं लिया गया है और डी इसमें है भी नहीं, क्योंकि यदि बी 5 है तो लास्ट वाला भी 5 है, इसलिए इसको बी ही लिए हैं। अब बी का स्क्वायर, अर्थात बी कितना है? 5 का स्क्वायर 25 को हम 5 लिखेंगे, जो कैरी है वो सेकंड वाले स्टेप में जोड़ देंगे। सेकंड स्टेप में क्या है? ए प्लस सी गुणे बी, जब इसको हल करेंगे और प्लस यहाँ कैरी कितना आया है 2, ए कितना है 4 प्लस सी कितना है 8 गुणे बी कितना है 5 प्लस 2, ये हो जाएगा 8 4 12 गुणे 5 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60 प्लस 2 62। अब इस 62 को हम क्या लिख सकते हैं? 2, जो कैरी बची है उसको लास्ट वाले थर्ड वाले स्टेप में जोड़ देंगे। अब थर्ड स्टेप क्या होगा? ए गुणे सी, ए का मान कितना है 4 गुणे सी का मान कितना है 8, और प्लस एक कैरी कितना है 6, तो ये हो जाएगा 8 6 48 प्लस 6, तो 48 और 6 जोड़ेंगे तो 54। यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32, 48 नहीं होगा 32 होगा, 8 चौक 32 प्लस 6, तो 32 और 6 38, ये हो गया। जब इसका हम क्या करेंगे? लास्ट में आंसर लिखेंगे, अतः क्वेश्चन मार्क बराबर, यहाँ नीचे से लिखना चालू करेंगे 38, फिर 2 और फिर 5, आंसर हो गया। और इस ट्रिक के माध्यम से भी एक क्वेश्चन को आप लोग हल करिएगा। ये क्वेश्चन है 58 गुणे 98 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको आप लोग हल करिएगा इसी ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, वीडियो सब्सक्राइब करिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।